अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की कॉरपोरेशन मुलाजिमीन से हड़ताल खत्म करने की अपील। 32 में से 29 मुतालबात को किया तस्लीम। सीताराम प्रोजेक्ट की तकमील में तेजी लाने की हिदायत। वजीर तुम्मला नागेश्वर राव का दौरा, नहरी व सुरंगी कामों का मुआयना, बारिशों से कबल अहम मरहले मुकम्मल करने पर जोर। कालेश्वरम केस में बड़ा रिलीफ, हाई कोर्ट ने कमीशन की रिपोर्ट पर लगा दी रोक। केसीआर और हरीश राव को राहत। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक हुकूमत के खदशात बेमायने होकर रह गए। जलजले से भी मिड़ीगड्ढा बाल बराबर भी मुतासिर ना हुआ। साबिक रुकन पार्लियामेंट पी विनोद कुमार का बयान। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल शुरू, बसें सड़कों से गायब, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। मालेगांव 2006 धमाका केस में 4 मुलजिमान बरी, हाई कोर्ट का फैसला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए लोगों को किया याद। कहा, गुज़िश्ता साल आज ही के दिन पहलगाम में खौफनाक दहशतगर्दाना हमले में जान गंवाने वाले मासूम लोगों को मेरी ताज़ियत। एहसास सानेहा दोबारा न हो, पहलगाम हमले की बरसी पर उमर अब्दुल्ला का बयान। उमर अब्दुल्ला ने मुतासिर खानदानों से यकजहती की ज़ाहिर, शोहदा को खिराज किया पेश और सख्त इक़दामात पर दिया जोर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन ने गैर मुयाना मुद्दत के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। वो तनख्वाह पर नजरसानी, पीआरसी निजकारी को रोकने और आरटीसी को हुकूमत के साथ जम करने समेत 32 मुतालबात को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इसी दरमियान तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आरटीसी मुलाजिमीन से हड़ताल मनसूख करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि मैं अपनी आरटीसी के मुलाजिमीन भाइयों और उनके अहल खाना के मेंबरान से अपील करता हूँ कि वो तंजीम के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए हड़ताल को वापस ले लें। पूनम प्रभाकर ने मजीद लिखा कि हड़ताल मसले का हल नहीं है। हुकूमत ने 4 आला अफसरान की एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी को 4 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। ये कहना गलत है कि हम कमेटियों के नाम पर ताख़ीर कर रहे हैं। उन्होंने ज़्यादातर मुतालबात को तस्लीम करने की यकीन दहानी कराई है। रियासती वज़ीर का कहना है कि आरटीसी मुलाजिमीन के जरिए उठाए गए 32 मसाइल में से हुकूमत को 29 मसाइल पर कोई एतराज़ नहीं है। उन तमाम को फौरी तौर पर हल किया जा सकता है। आरटीसी का इंज़माम और तस्लीम शुदा यूनियनों के इंतखाबात, ये दोनों मुतालबात अब भी ज़ेर इल्तिमा हैं। हमने 4 अफसरान वाली कमेटी को मुत्तला किया है कि हम इन दोनों मुतालबात पर वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला से तबादला ख्याल करेंगे। अगरचे आरटीसी के इंज़माम में ताख़ीर हो रही हो, लेकिन मुलाजिमीन को हर माह की पहली तारीख को तनख्वाह मिल रहा है। तस्लीम शुदा यूनियनों के इंतखाबात के मुतालिक कहा कि लीडरान के दरमियान दाखिली तनाज़ा और क़यादत से मुतालिक मसाइल मौजूद हैं। तेलंगाना के वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने सीताराम प्रोजेक्ट के कामों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा है कि आने वाले मानसून से पहले तमाम अहम काम मुकम्मल कर लिए जाएं ताकि किसानों को बर वक्त आपाशी की सहूलत फराहम हो सके। वजीर ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अन्नापुर रेड्डी पल्ली मंडल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने MLA झारे आदि नारायण और जिले कलेक्टर अंकित के हमरा मुलाकापल्ली मंडल के कमालापुरम से अन्नापुर रेड्डी पल्ली मंडल के थूती पंप तक तकरीबन 20 किलोमीटर तवील नहर के जारी कामों का मुआयना किया।
इस दौरान वजीर ने नहर की लाइनिंग और मिट्टी के कामों की पेशरफ्त पर हुकाम से तफसीली मालूमात हासिल की। बारजना वजीर सतुपल्ली मंडल के याताला कुंटा पहुंचे, जहां उन्होंने अहम सुरंगी टनल कामों का जायजा लिया। उन्होंने इंजीनियरिंग हुकाम के साथ तकनीकी मसाइल और काम की रफ्तार पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वजीर ने सख्ती से हिदायत दी कि बारिशों से पहले तमाम अहल काम मुकम्मल किए जाएं और किसानों को आपाशी के पानी की फराहमी में किसी किस्म की ताख़ीर न हो। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि हुकूमत की तरजीहात के मुताबिक काम के मियार पर कोई समझौता न किया जाए और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए कायम जस्टिस पीसी घोष कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर हाई कोर्ट ने चारशंबे के रोज़ अहम फैसला सुनाया। अदालत ने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और साबिक वज़ीर हरीश राव को राहत फराहम करते हुए कमीशन की कार्रवाइयों पर सवाल उठाया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जस्टिस पीसी घोष कमीशन ने तयशुदा कवायद व जवाबित की पाबंदी नहीं की, लिहाजा इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई न की जाए। वाज़ेह है कि 14 मार्च 2024 को जारी जियो नंबर 6 के तहत बैरजों में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए इस कमीशन की तश्कील की गई थी। इस जियो को चैलेंज करते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर, साबिक वज़ीर टी हरीश राव, IAS अफसरान सुमिता सुबरवाल और SK जोशी ने अलग अलग दरख्वास्तें दायर की थी। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोइनुद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने तवील समाअत के बाद फैसला सुनाते हुए न सिर्फ केसीआर और हरीश राव बल्कि दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी राहत फराहम की है। रंगारेड्डी जिले के कोंडापुर एरिया अस्पताल में विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट की 10 रुकनी टीम ने अचानक छापा मारा और मुख्तलिफ शोबों में जामे जांच शुरू की। हुकाम ने सबसे पहले बायोमेट्रिक मशीनों और हाजिरी रजिस्टरों का मुआयना किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि ड्यूटी चार्ज के मुताबिक डॉक्टर और अमला अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं या नहीं। बाज़ डॉक्टरों के खिलाफ ये शिकायत मौसूल हुई थी कि वो सरकारी ड्यूटी से गैर हाजिर रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस पर टीम ने खुसूसी तवज्जो दी। विजिलेंस हुकाम ने अस्पताल में मुफ्त फराहम की जाने वाली लैब टेस्ट की सहूलत का भी जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि कहीं मरीजों को बाहर के प्राइवेट लेबोरेटरीज की तरफ तो नहीं भेजा जा रहा। इसके अलावा फार्मेसी में स्टॉक रजिस्टर की जांच की गई ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मुफ्त अद्वियात वाकई मरीजों तक पहुंच रही हैं या नहीं। मजीद बरां हुकाम ने इस बात की भी छानबीन की कि ज़ेरे इलाज मरीजों को कहीं बाहर की मेडिकल दुकानों से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा। अस्पताल में मरीजों को फराहम किए जाने वाले खाने के मियार और कैंटीन के इंतजाम का भी मुआयना किया गया, जबकि वार्ड्स में सफाई की सूरत हाल पर भी नजर डाली गई। कार्रवाई के दौरान कुछ अहम रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स को हुकाम ने जब्त कर लिया। टीम ने अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों से बराह रास्त बातचीत करते हुए ये भी मालूम किया कि आया कोई अमला उनसे गैर कानूनी तौर पर रकम तलब कर रहा है या नहीं। इस दौरान एक डॉक्टर प्रवीण ने विजिलेंस हुकाम से उनके शिनाख्ती कार्ड दिखाने का मुतालबा किया और कहा कि वो अस्पताल के इंचार्ज हैं, इसलिए उनकी इजाजत के बगैर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। विजिलेंस टीम की ये कार्रवाई इलाके में ज़ेरे बहस बन गई और मजीद तहकीकात जारी हैं। मेदक जिले की कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा है कि RTC हड़ताल के बायस अवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश न आए, इसके लिए जिला इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल मुतबादल इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करके तफसीलात से आगाह किया। कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने बताया है कि तमाम सरकारी महकमों के दरमियान बाहमी तालमेल के साथ काम किया जा रहा है ताकि आवाम को सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कोई प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान ज़्यादा किराया वसूल करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हंगामी जरूरियात के लिए 9391942254 नंबर पर कंट्रोल रूम कायम किया गया है और आवाम से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर इस नंबर पर राबता करें। उन्होंने मजीद कहा कि RTC मुलाजिमीन की हड़ताल के बावजूद आवाम को किसी किस्म की परेशानी न हो, इसके लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। कलेक्टर के मुताबिक जिले में मेदक और नरसापुर बस डिपो में बस सर्विस जारी रखने के लिए इक़दाम किए गए हैं। मेदक में 100 और नरसापुर से 34 बसें चलाई जा रही हैं। दोनों डिपोज के तहत नए कंडक्टर्स की तकर्री भी की जा रही है, जबकि पहले से RTC ड्राइवर्स के लिए दरख्वास्त देने वालों को भी मुंतखब करके उनकी खिदमत हासिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस, रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट समेत तमाम महकमे मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आवाम को किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स और कंपनियों से भी ताउन की दरख्वास्त की गई है ताकि आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक बस सहूलत फराहम की जा सके। आखिर में उन्होंने कहा है कि आवाम की ज़रूरतों का फ़ायदा उठाकर अगर कोई प्राइवेट गाड़ी वाला ज़्यादा किराया वसूल करता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर नागेज,
जिला परिषद CEO LIRD PRO रामचंद्र राजू और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। మిగతా బస్సెస్కి ఇప్పుడు మనం నిన్న త్రూ మీడియా ఒకటి ప్రెస్ మీట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ కండక్టర్స్కి రిక్రూట్మెంట్ గురించి. ప్లస్ మనకి పాత ఆర్టీసీలో అప్లై చేసిన డ్రైవర్స్ చాలామంది ఉన్నారు, అప్పుడే వాళ్ళకి సెలెక్ట్ చేయలేకపోయారు, వాళ్ళ లిస్టు బయట ఉంటే. సో అందరికీ ఇప్పుడే రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది, ఇఫ్ దే ఆర్ విల్లింగ్, దే ఆర్ స్కిల్డ్, వాళ్ళకి ఒక చిన్న స్కిల్ టెస్ట్ చేసి చిన్న ట్రైనింగ్ చేసి we are asking them to come forward and వాళ్ళకి ఎంగేజ్ చేస్తున్నాం. పర్పస్ ఏంటి కి రెగ్యులర్ ఆపరేషన్స్ మనకి డిస్టర్బ్ కాకుండా ఫంక్షనల్గా ఉండాలి. టిల్ ద టైం మన రెగ్యులర్ ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్కి నెగోషియేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్. సేమ్ నర్సాపూర్లో मेदक जिले मरकज के आरटीसी डिपो में कारकुनान की हड़ताल के बाद बस सर्विस मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गई। कारकुनान की जानिब से एहतजाज के सबब बसें डिपोज तक ही महदूद होकर रह गईं। अपने मुतालिबात के हक में आरटीसी मुलाजिमीन ने सड़कों पर बैठकर जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मसाइल के हल का मुतालबा किया। कारकुनान बसों के सामने बैठ गए, जिससे आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। बसें ना चलने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खास तौर पर दूर दराज इलाकों के मुसाफिर काफी परेशान नजर आए। प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लेने से अवाम पर इजाफी माली बोझ पड़ रहा है। आरडीओ रमा देवी और दीगर अफसरान ने कारकुनान को समझाने की कोशिश की, मगर वो ना माने। आखिरकार डीएसपी प्रसन्ना कुमार की निगरानी में पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। साबिक रुकन लोकसभा करीमनगर भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रियासती कायद बी विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत पर तंज किया कि हुकूमत और वुज़रा आला ओहदेदार कालेश्वरम प्रोजेक्ट की अहमियत व उफादियत को 2.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद समझ ना सके हैं। साबिक रियासती वजीर आपाशीटी हरीश राव ने हजारा बार ये वाज़ेह किया कि मेडीगड्डा बैरेज अलग है और कालेश्वरम प्रोजेक्ट अलहदा। ताहम हुकूमत हक़ाइक़ को समझने में नाकाम और खासिर रही। बी विनोद कुमार ने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता साल ज़िले मुल्क में अचानक आए ज़लज़ले के बावजूद कालेश्वरम प्रोजेक्ट का 1 मिलीमीटर का भी नुकसान नहीं हुआ। प्रोजेक्ट इब्तिदा से जूं का तूं और मजबूत बाकी रहा। हुकूमत बर वक्त मेडीगड्डा के 2 पिलरों की दुरुस्तगी और मरम्मत करती तो रियासत में खुश्क साली की मौजूदा सूरत हाल पैदा ही ना होती। साबिक चीफ मिनिस्टर KCR के दौर में मौसम गर्मा के दौरान मिड मानेर पानी से लबरेज रहा, जबकि गुज़िश्ता 2 सालों से वो खुश्क हो चुका है, जिसके लिए श्री राम सागर प्रोजेक्ट से पानी को लिफ्ट के जरिए मुंतकिल करना होगा। बी विनोद कुमार ने हुकूमत, रियासती वुज़रा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया है कि वो बचे हुए 2.5 साल में अवाम की जानिब से दिए गए इक़्तिदार के मौके का फ़ायदा उठाकर अवाम की फलाह बहबूद के इक़दामात करें, ना कि महज गाली गलोच और ज़बान दराजी पर इक्तफ़ा ना करें। उन्होंने बताया कि दर हकीकत मेडीगड्डा और कालेश्वरम दोनों अलग अलग है। कोमरम भी आसिफाबाद जिले में आरटीसी मुलाजिमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू हो गई है। हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात नाकाम होने के बाद मंगल की निसफ़ शब से मुलाजिमीन ने हड़ताल शुरू कर दी, जिसके बायस बस खिदमत शदीद मुतासिर हो गई हैं और बेशतर बसेस सड़कों से गायब हो गई हैं। इस सूरत हाल की वजह से आम आवाम, तलबा और मुलाजिमीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर आसिफाबाद डिपो मैनेजर राशिकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हड़ताल के सबब तकरीबन 75 बसें डिपो तक महदूद होकर रह गई हैं। आरटीसी को यौमिया तकरीबन 16 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। डिपो में कुल 269 मुलाजिमीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ताहम हड़ताल के बायस काम मुतासिर हो रहा है। मुसाफिरों की मुश्किलात को कम करने के लिए किराए पर 27 बसें चलाई जा रही हैं, ताकि आवाम को कुछ हद तक सहूलत फराहम की जा सके। आरटीसी डिपो के सामने हल्की सी कशीदगी का माहौल देखने में आया, जिसके पेश नजर पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया है, ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। इस मौके पर आसिफाबाद डिपो मैनेजर राशिकर ने कहा है कि सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और आला हुकाम को मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही मसले का हल निकाला जाएगा। ముందు మేనిఫెస్టోలో ఏం పెట్టిండ్లంటే మేము ఆర్టీసీ కార్మికులను ఎప్పుడు మేము గవర్నమెంట్లో విలీనం చేస్తామని ఒప్పుకొని మా వలన గెలిచినందుకు మీరు అప్పుడు మాకు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఏ విధంగా మాకు అండగా ఉండి ఇప్పుడు గెలిచిన తర్వాత ఎందుకు ఈ విధంగా
ఉంటున్నారో మరి మాకు తెలియట్లేదు. మేము ఎప్పటి వరకైనా ఈ ధర్నాలు ఈ విధంగానే జరుగుతాయి. మాకు సాలని జీతాలతోటి మేము బ్రతుకుతున్నాము. ఒక్కొక్కరు చిన్న ఉద్యోగాలైనా పెద్ద వేతనాలు కట్టిస్తున్నారు. కానీ మేము ఏం పాపం చేసినామో ఆర్టీసీ కార్మికులను కొన్ని వేల మందిని మేము సౌఖ్యంగా తీసుకుపోతున్నాము. ఎందుకంటే మేము ప్రొద్దున 4 గంటల నుండి రాత్రి 12 అయ్యే టైము అవుతుంది. राजेंद्र नगर जोन के डीसीपी एस श्रीनिवास ने आने वाले ईद उल जुहा बकरीद के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात के बारे में मीडिया को तफसीलात फराहम की। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल 2026 को कुरैशी बिरादरी के नुमाइंदों के साथ एक अहम इजलास मुनक़द किया गया, जिसमें उनके मसाइल और खदशात पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बिरादरी के अफराद की जानिब से पेश किए गए नुकात को संजीदगी से सुना गया और उनके हल के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की गई। डीसीपी ने वाज़ेह किया कि ईद के मौके पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस की जानिब से जामे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि अवाम बिला किसी रुकावट के अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम दे सकें। उन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें और त्यौहार को पूरा मन माहौल में मनाएं। सेलिब्रेट करते हैं। तो कल हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सज्जनर साहब कल पूरे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि लोकल जो ये कुरैशी जमात और दूसरे लोग जो बाहर से जानवर लाते हैं यहाँ पे उनके कस्टमर्स को कुर्बानी के लिए सप्लाई के लिए लाते, उनसे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का। तो आज फलकनुमा डिवीज़न में 4 पुलिस स्टेशन में जो ये कुरैशी जमात और दूसरे लोग हैं वो लोगों को काला पत्थर पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग को बुलाया। तो वो लोगों को सब कुछ भी बताए, जो स्पेशल एक्ट्स में जो कानून में क्या है वो फॉलो करते हुए, क्योंकि आज जितने भी लोग यहाँ पे आए ये पूरे भी रेगुलर यही बिजनेस करने वाले हैं, डेली उनका यही पेशा है। तो लोगों को हमारे सीपी साहब के इंस्ट्रक्शन हमने प्रॉपर ब्रीफ किए। जगतियाल जिले मरकज में टीजीएस आरटीसी जेएसी रियासती कमेटी की हिदायत पर अमल करते हुए आरटीसी मुलाजिमीन ने हड़ताल का आगाज़ किया। इस मौके पर मुलाजिमीन ने अपने देरीना मुतालिबात के हक़ में एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि ज़ेर इल्तिवा 2 PRC को फौरी नाफिज किया जाए और बकाया जात की अदायगी अमल में लाई जाए। मुलाजिमीन का कहना था कि तवील अरसे से उनके जायज़ हुकूक नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, जिसके बायस वो मजबूरन हड़ताल पर उतरे हैं। हड़ताली मुलाजिमीन का एक अहम मुतालिबा ये भी है कि आरटीसी को कॉरपोरेशन के दायरे से निकाल कर बराह रास्त हुकूमत में जम किया जाए ताकि मुलाजिमीन को सरकारी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतें हासिल हो सकें। हड़ताल के सबब जगतियाल ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल जगतियाल, कोरटला और मेटपल्ली के डिपोओं में तकरीबन 250 बसें डिपो तक महदूद होकर रह गई हैं, जिससे अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। इस हड़ताल को मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी हिमायत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी, BJP और भारत राष्ट्र समिति BRS के मुकामी कायदीन ने हड़ताली मुलाजिमीन से एकजहती का इजहार करते हुए उनके मुतालिबात की तायद की। इसी दौरान सीनियर कायदीन और BRS के रियासती जनरल सेक्रेटरी T जीवन रेड्डी हड़ताल कैंप ऑफिस पहुंचे और आरटीसी मुलाजिमीन से इजहार यगानिकत किया। उन्होंने मुलाजिमीन से बातचीत करते हुए यकीन दिलाया कि वो उनके जायज़ हुकूक के हुसूल के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और इनके मुतालिबात की तकमील तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि मुलाजिमीन के मसाइल को संजीदगी से लेते हुए फौरी हल किया जाए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का इज़ाला हो सके और ट्रांसपोर्ट निज़ाम बहाल हो। आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से हड़ताल के ऐलान के बाद कुशाईगुड़ा बस डिपो में बस खदमात मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गई और बसें वहीं खड़ी रह गईं। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 155 बसें डिपो तक ही महदूद होकर रह गई हैं। इस मौके पर आरटीसी जेएसी कायदीन और कारकुनान बड़ी तादाद में डिपो पहुंचे और बसों को बाहर जाने से रोककर एहतजाज किया। इसी दौरान डिपो हुकाम की जानिब से एक निजी ड्राइवर की मदद से एक बस को रवाना करने की कोशिश की गई, जिसके बायस कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। बारज़ा आरटीसी मुलाजिमीन ने डिपो के सामने धरना देते हुए अपनी नाराज़गी का इजहार किया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए और इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई। इस मौके पर जेएसी कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत को अपने इंतखाबी वादों को पूरा करना चाहिए और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए वादों पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके मुतालिबात नाजायज़ नहीं बल्कि जायज़ हैं।
जिनमें आरटीसी को हुकूमत में जम करना, पीआरसी नाफिज करना, यूनियनों की बहाली, मुलाजिमीन के काम में बोझ में कमी, नई मुलाजिमतों का ऐलान और इजाफी बस खिदमात का आगाज शामिल है। उन्होंने खबरदार किया है कि जो भी हुकूमत आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल को नज़रअंदाज करेगी वो ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकती। कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बातचीत के लिए आगे आएँ और मुलाजिमीन के मसाइल को हल करें। इस मौके पर JAC खातून कायद बालारानी ने भी अपने ख्यालात इजहार करते हुए मुलाजिमीन के मुतालबात की भरपूर हिमायत की। जिले निर्मल के नरसापुर जी मंडल के चाकपल्ली गांव में उपाधि हामी कामों की अंजामदही में शदीद लापरवाही पाई जा रही है, जिस पर मजदूरों ने अपनी तशवीश और नाराजगी का इजहार किया है। शदीद गर्मी के पेश नज़र मजदूरों को धूप से बचाने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जिले कलेक्टर अभिलाषा अभिनव ने मुताल्लिका अहदेदारों को दी थी। कलेक्टर ने वाज़ेह तौर पर टेंट, मेडिकल किट्स, पीने का पानी और छाछ जैसी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी थी, लेकिन मुकामी अहदेदारान अहकामात पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे, जिस पर मजदूरों में नाराजगी पाई जा रही है। मजदूरों का कहना है कि TA सतीश और फील्ड असिस्टेंट वेंकटेश मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। जॉब कार्ड जारी करने के अमल में भी बदउनवानी के इल्जामात सामने आ रहे हैं। मजीद बना उम्र की हद के उसूलों को नज़रअंदाज करते हुए 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और सेहत के मसाइल से 2-4 अफराद को भी काम पर लगाया जा रहा है। फीस केचर अटेंडेंस निज़ाम की वजह से सुबह 6 बजे काम की जगह पहुंचने वाले मजदूरों को नेटवर्क के मसाइल के सबब 3 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। इस दौरान शदीद गर्मी के बायस मजदूरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काम मुकम्मल होने के बाद भी फेस अटेंडेंस दर्ज करवाने के लिए मजदूरों को तपती धूप में बैठकर इंतजार करना पड़ रहा है, जिस पर उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। 65 साल है, शुगर नहीं है, BP है, नाम है इधर खुद नहीं करते तो बोलो हाँ देना दे देगी फिर कोई भी नहीं दिया अब तक, तो मार नहीं लगेगा, हमारे को नहीं दिया। రవికుమార్ మాది చాక్పల్లి ఈ వర్క్ వచ్చేసి చెర్లో జరుగుతుంది వర్క్కు మేము 6:30 టైంలో వస్తున్నాం కాకపోతే మాకు వస్తున్న సమస్య ఏంటిదంటే ఈ ఫేస్ ఐడి క్యాప్చర్ అనేటువంటి తొందరగా కావడం లేదు ఈ ఫేస్ ఐడి క్యాప్చర్ కాకపోవడం వల్ల మాకు సమయం ఎక్కువైపోతున్నది ప్రొద్దున వచ్చిన 12:30 1 వరకు అవుతుంది అట్లా అంటే ఫేస్ ఐడి जिले निर्मल कलेक्टर अभिलाषा अभिनव की हिदायत पर भैंसा मंडल के वाटोली गांव के मुजाफात में वाक़ सुदावागू में रेत रैंप के क़याम के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने मुश्तरका तौर पर मुकाम का मुआयना किया। ये मुआयना माइनिंग, रेवेन्यू, इरीगेशन और अराजिया जियोलॉजी महकमों की निगरानी में अंजाम दिया गया। अफसरान के मुताबिक इंद्रमा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात तामीर करने वाले मुस्तहकीन, नए मकानात तामीर करने वाले अवाम और रियासती हुकूमत की जानिब से जारी CC सड़कों, नालियों और इमारतों की तामीर के लिए दरकार रेत को आसानी और कम कीमत पर फराहम करना ही इस इक़दाम का बुनियादी मकसद है। इस मौके पर अफसरान ने सुदावागू में मौजूद रेत के ज़खायर, खुदाई के इम्कानात, नकल व हमल की सहूलियात और अवाम को रेत की फराहमी के तरीक़ेकार का तफसीली जायज़ा लिया। बारज़ां चारों महकमों के अफसरान ने मुश्तरका तौर पर एक जामे रिपोर्ट तैयार करके ज़िला कलेक्टर को पेश की। माइनिंग महकमे के RI आनंद और भैंसा तहसीलदार दफ्तर के रूरल II दत्तू ने बताया है कि रिपोर्ट की बुनियाद पर ही जल्द ही वाटोली गाँव के मुजाफात में वाक़ सुदावागू में रेत पंप को रैंप को आवाम के लिए दस्तयाब कराया जाएगा। इस मुआयने में भैंसा इरीगेशन महकमे के जूनियर असिस्टेंट गिराहन कुमार, जियोलॉजी महकमा के टेक्निकल असिस्टेंट वंशी समेत मुतादिद गाँव के अफराद ने शिरकत की। रियासती RTC JAC क़यादत की अपील पर बनपट्टी जिले के RTC मुलाजिमीन ने आधी रात से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। अपने 32 अहम मुतालिबात की मंजूरी के लिए मुलाजिमीन ने RTC डिपो के सामने एहतजाज किया। मुलाजिमीन के मुताबिक उनके अहम मुतालिबात में 2021 PRC का निफाज, यूनियन इंतखाबात का इनेकाद, ज़ेर इल्तिवा PF और CCS फंड्स की अदायगी और इलेक्ट्रिक बसों की मनसूखी शामिल है। हड़ताल के बायस बनपट्टी RTC डिपो में बसों की आमद और रफ्त मुकम्मल तौर पर ठप हो गई है। सरकारी 71 और प्राइवेट 48
बसें मजमूई तौर पर 119 बसें डिपो तक महदूद होकर रह गई हैं। मुलाजिमिन का मौक़ूफ़ आरटीसी मुलाजिमिन ने कहा कि इदारे को हुकूमत में जम करके मुलाजिमिन को मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मुसाफिरों की सहूलत के मुताबिक बसों की तादाद में इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादों के मुताबिक महालक्ष्मी स्कीम को कामयाब बनाया, लेकिन मुलाजिमिन के मसाइल हल करने में नाकाम रही। मुलाजिमिन ने सवाल उठाया कि अगर आरटीसी मुनाफे में है तो फिर मुलाजिमिन की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, बोनस क्यों नहीं दिया जा रहा और नई भर्तियां क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने बताया है कि काम के बढ़ते हुए बोझ से वो शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इलेक्ट्रिक बसों से इदारे को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि मुलाजिमिन को नुकसान पहुँच रहा है। मुलाजिमिन ने इंतबाह दिया है कि अगर उनके मुतालिबात फौरी तौर पर पूरे ना किए गए तो हड़ताल को मज़ीद शिद्दत दी जाएगी। విశ్వనాథ్ ఆర్టీసీ చైర్మన్ గుంప డిపో. మేము ఈ రోజు అర్ధరాత్రి నుంచి సమ్మెలోకి వెళ్ళడం జరిగింది. ప్రధాన డిమాండ్లు ఆర్టీసీలో 2021 2025 సంవత్సరం సంబంధించిన పిఆర్సి అంటే వేతన సవరణ చేయాలని, అదేవిధంగా ఆర్టీసీలో బలవంతంగా ప్రజలను ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఆర్టీసీని పూర్తిగా ఆర్థిక లూపిలోకి ఆర్థిక నష్టాల్లోకి నెట్టడానికి ఒక తెచ్చిన స్కీము ఐఆర్ బస్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ విధానాన్ని, కరెంటు వెహికల్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పి, అదేవిధంగా కొత్త బస్సులు కొనుగోలు. तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.